हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरबी मैथ पावर पर स्वागत करता हूं। और आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 6 है। इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में अत्यधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक मोबाइल P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% लाभ होता है। यदि Q की दर पर बेचा जाए तो 4% हानि होती है। तो P और Q का अनुपात क्या है? वह पी की दर पर बेच रहा है तो 12% लाभ हो रहा है, क्यू की दर पर बेचेगा तो 4% हानि होगी। तो पी अनुपात क्यू क्या है? देखेंगे पी अनुपात क्यू होगा 12% लाभ तो 100 पर जब 12 लाभ हुआ तो इसमें जोड़ेगा 12 अनुपात ये 100 पर जब हानि होगी तो घटेगी तो होगा 112 अनुपात 96। तो जब इसे काटेंगे 16 से तो ये 7 बार और ये 6 बार, तो इसका होगा 7:6। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीददार केले खरीदता है। खरीददार 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। खरीदता है 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या है? 5 में 6 की दर से खरीदे गए और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे गए। तो देखेंगे 5 रुपए में 6 खरीदे और 6 रुपए में 5 बेचे तो कितना लाभ हुआ? तो इसका क्रॉस में गुणा करते हैं तो ये निकल के आते हैं 25 और ये इसका करेंगे तो 36। तो ये रुपए निकल के आ जाते हैं और ये जो वस्तु है केले हैं वो निकल के आएंगे। तो कितना लाभ होगा? इतने रुपए के 25 के खरीदे, 36 रुपए में बेचे तो कितना हुआ? 11/25। कितना 11 जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है? 11 लाभ 25 पर हुआ है। तो इस पर परसेंट निकालना है, कितने परसेंट? तो 11/25 का कितने परसेंट होगा? 25 गुणा 100। 25 से जब 100 काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। 11 का 4 में गुणा करेंगे तो ये होता है 44। तो उसे 44% लाभ हुआ। उसने 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे थे, 6 रुपए में 5 की दर से बेचे। तो जब हमने रुपयों का रेशिया निकाला, पैसों का रेशियो तो 25/36 आया। तो कितना हमें फायदा हुआ? 11 रुपए का। तो 11 रुपए हमें 25 रुपए फायदा हो रहा है। तो ये होता है 25 का 44%। भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, खरीदकर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद रहा है और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है। तो उसे लाभ होगा, उसने अधिक खरीदी थी लेकिन कम बेच रहा है तो उसे लाभ होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो देखेंगे 1 रुपए में कितनी खरीद रहा है? 5 और बेच रहा कितनी है? 1 रुपए में 3। तो जब रुपयों का रेशियो निकालते हैं तो इसका क्रॉस में गुणा करते हैं। तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 3:5। तो ये उसने 3 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची तो उसे कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 3 पर 2 रुपए का। तो ये 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ये 3 का 2 कितने परसेंट है ये निकालना है। तो देखेंगे 2/3 गुणा 100 ये होगा 200/3। जब इसे परसेंट के रूप में लिखते हैं तो इसका इसमें गुणा भाग देंगे तो ये होगा 66 सही 2/3%। तो उसका लाभ 66 सही 2/3% लेवल लाभ निकल के आया। उसे 1 रुपए में 5 की दर से खरीदगा तो 1 रुपए में 3 की दर से बेचने पर उसे 66 सही 2/3% लाभ होगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये यहाँ पर लिखा है इतना, ये लिखा हुआ है। इसे अगर नहीं लिखें डायरेक्ट यहाँ पर करें 2/3 गुणा 100
तो देखेंगे यहाँ से भी 200/3 तो 66 सही 2/3%। ये यही की यही निकल के आ रहा है, थोड़ा सा ही ये नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 रुपए में 7 की दर से 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं और 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे 33% लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पर ही है, थोड़ा चेंज है। देखेंगे कितने परसेंट लाभ होगा उसे। 3 रुपए में 7 खरीद रहा है तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो यहां से होगा 7 संतरे बराबर 3। तो जब एक संतरे का निकालेंगे तो ये होता है 3/7। तो जब 100 संतरे खरीदने हमें संतरे, तो मूल्य होगा हमारा, जब 100 का इसमें गुणाएंगे 300/7 और इस पर हमें 133 मतलब 33% लाभ प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा 100 पर 133, तो इसका गुणा करेंगे 133/100। हमें 133% की वैल्यू निकालनी है, ये हमारी रेट है, इस पर 133% कितना होगा। तो देखेंगे इस 00 से ये 00 कटेगी, 7 से जब 133 काटेंगे तो ये 7 19 बार 19 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होता 57 रुपए। 57 रुपए में 100 बेचेगा तब उसे 33% लाभ होगा। 7% 7 संतरों का मूल्य दिया हुआ है, एक संतरे का 3/7 हो जाएगा। तो 100 संतरों का जो मूल्य होगा वो होगा 300/7 और जो 300/7 पर जो होगा 100 संतरों का मूल्य, तो उस पर हमें ये 100% की वैल्यू होगी। जब 33% लाभ निकालने को बोल रहा है तो ये 33% जब लाभ उस पर ज्ञात करेंगे तो ये होता है 133। 100 पर 33% लाभ जब निकालेंगे तो 133 होता है। तो 133 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये होती है 57 रुपये। तो जब 100 संतरे 57 रुपये में बेचेगा तो उसे 33% लाभ होगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एनटीपी, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, कोई वस्तु है 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। जब वस्तु को 10% हानि पर बेची गई है, उसे 5% अगर लाभ पर बेचते तो 90 अधिक रुपए में बेचते तो 5% लाभ हो जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो देखेंगे 10% तो हानि है और 5% लाभ है, तो ये अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है 10 से, देखेंगे 10 और 5, ये हानि है ये लाभ है, तो देखेंगे 15%। अब 15% की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर यहाँ पर लाभ होता, अगर बोल रहा होता 10% लाभ हो रहा है और 5% अधिक और बढ़ जाता है तो फिर तो वो 5 ही रहता उससे। ये हानि है, हानि पर लाभ बढ़ रहा है तो हानि और लाभ जुड़ जाता है तो कितना होगा 15%। 15% की वैल्यू हमें 90 दी हुई है, तो पूछ रहा है लागत मूल्य। तो 1% यहाँ से कितना होगा, 15 से 90 काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है लागत मूल्य, तो ये होता है 600 रुपए। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये नहीं समझ में आया हो 15 कैसे होता है, तो 15 इस प्रकार हो रहा है। देखेंगे 15 ऐसे हो रहा है, 100 पर कितने की हानि हो रही है 10 की, 100 पर 10 की हानि हो रही है, लेकिन जब वो इतने में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है 5 का। तो ये 90/105, तो कितना बढ़ा 15 बढ़ा। अब ये 15% यहीं से निकल के आता, 15% 90 दिया हुआ है तो 100% निकालना था। तो हमारा 15 से ये 6 बार, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% होगा 600 रुपए। 100% बराबर 600 रुपए। बस यही इसका लागत मूल्य, वो 15 ऐसे ही बढ़ता है। अगर लाभ पूछ रहा होता है यहाँ पर, अगर लाभ दिया होता तो ये 110 हो जाता और फिर लाभ पर
और अधिक बढ़ रहा है तो 110 पर 5 और बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता है 115। तो 5 की वैल्यू होती फिर अगर लाभ लाभ ओनली होता तो। यहाँ पर हानि और लाभ में अंतर है तो इसलिए बस यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी सी है लेकिन जब इसे करेंगे तो भी इसकी बहुत काफी हो जाती है, लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे करेंगे। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर बेचा, शेष 11% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल 7% का कुल मुनाफा कमाया। तो उसने कितने चावल 5% लाभ पर बेचे। 1200 किलोग्राम उसके पास चावल है, कुछ एक हिस्सा 5% लाभ पर बेच रहा है और जो शेष बच रहा है वो 11% लाभ पर बेच रहा है और उसने कुल 7% लाभ कमाया है। एक्स वैक्स मान के तो काफी बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे करते हैं वो देखेंगे। 5% लाभ उसे पहले बेचा उस पर हो रहा है और जब शेष पर उसे कितना लाभ हो रहा है 11%, तो उसे कुल लाभ कितना हुआ 7% उसे कुल लाभ हो रहा है। तो ये मात्रा कितनी बेची उसने 11 में और 7 का डिफरेंस कितना होता है 4, 7 और 5 का 2। तो यहाँ से जो वस्तु है ना 1200 किलोग्राम उसका रेशियो निकल के आएगा कितने 11% पे इतनी 2 और 5% पे 4, तो 2 से 4 कटेंगे तो ये होता है 2:1। तो हमारी जो वस्तु है वो 2:1 में बेची गई। तो 2:1 में बेची गई। ये कुल कितना होता है, कुल होता है 3। जो 3 की हमें वैल्यू दी हुई है 3 बराबर कितना दिया हुआ है 3 बराबर दिया हुआ है 1200 पूछ रहा है 5% लाभ पर कितनी हमें 5% पे 2, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब यहां से 1 की निकालेंगे 1 की वैल्यू कितनी होगी 400। 11% पे जो वस्तु बेची गई वो 400 किलोग्राम थी, 400 केजी। हमें 2 की पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी 400 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 800 केजी। बेस्ट, ये इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक है सबसे ज्यादा। एलिएशन लगाओ और आंसर इसका आंसर होगा 800 केजी। उसने 5% लाभ पर जो वस्तु बेची वो उसका वजन था 800 केजी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। लैंग्वेज काफी बड़ी है लेकिन सवाल बहुत छोटा है। अगर इसे एक्स मान के करें तो ये सवाल की कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये विद ट्रिक के साथ में ट्रिक से बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोई पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है तो विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना है। कोई पुस्तक है, जब विक्रेता उसे खरीद रहा है, जो दुकानदार है कोई वो उसे खरीदता है तो 25% की छूट के प्राप्त करने के बाद खरीद रहा है, लेकिन अंकित मूल्य जो वस्तु का उस पर वह बेच रहा है तो कितने % लाभ होगा। पुस्तक को 25% की छूट पर खरीदा है और अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो कितने % लाभ होगा देखेंगे। 25% बराबर कितना होता है 1/4। तो उसने 4 है वो हमारा अंकित मूल्य, छूट कितनी प्राप्त की 1 रुपए की, तो उसने कितने में खरीदी। इसका क्रय होगा 3 और विक्रय वो अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो वो कितना होगा विक्रय। यहां से क्रय और विक्रय का रेशियो, विक्रय होगा 4, अंकित मूल्य 4 है और 1 की उस पर छूट मिली है तो उसने 3 रुपए में खरीदा, लेकिन अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है तो यहाँ से विक्रय मूल्य 4 होगा, क्रय मूल्य 3 होगा और उसे कितने % लाभ होगा ये देखेंगे। तो 3 पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 किस पर हो रहा है 3 पर, तो % निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 1 पर, तो ये कितना होगा 100/3। जब 100/3 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे परसेंट रूप में तो कितना होता है 33 सही 1/3%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
विक्रेता को 25% छूट खरीदने के बाद में उसने अंकित मूल्य पर जब बेचा तो उसे लाभ का प्रतिशत 33.1/3% हुआ। शॉर्ट ट्रिक के साथ है, ये हमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से निकालें। कितने का लाभ हो रहा है? 3 का, 3 कितने पर 1 का लाभ हो रहा है। 3 रुपए में जब खरीदी तो 1 रुपए में उसे 4 रुपए में बेची तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 33.1/3%, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। बाय बाय, टेक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।